हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है सॉल्व द रिडल चैलेंज। लेकिन आज के रिडल में एक ट्विस्ट है। आज का रिडल कॉमन रिडल नहीं है, ये है अबाउट गोकुलधाम सोसाइटी, अबाउट जेठालाल फैमिलीज और भी बहुत सारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर। तो चलो शुरू करते हैं। एज यू नो हाउ लव आई जेठालाल मतलब नॉट एग्जैक्टली जेठालाल, बट सच में मुझे तारक मेहता शो बहुत पसंद है और उसमें मेन जेठालाल का कैरेक्टर, हाय मज़ा आ जाता है। खैर शुरू करते हैं। जेठालाल जब दुकान से घर आता है शुरुआत भी तो वह जेठालाल से ही देखता हो रही है है। कि उसकी बीवी दया घर पर नहीं है। ओके। तभी उसको एक किडनैपर का कॉल आता है। अच्छा किडनैपर कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे पास है। अच्छा। अगर तुम्हें वो सही सलामत वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे एक महंगी कार खरीद कर देनी होगी। ठीक है। जब कार का इंतजाम हो जाए तब ओके। तुम कार को देकर अपनी बीवी को ले जाना। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा वाला एक बार मतलब ये सीन भी एक बार हो चुका है। जेठालाल को किडनैप करके किडनैपर ही परेशान हो जाता है। लेकिन जेठालाल के पास कार खरीदने के तो पैसे ही नहीं होते हैं, तो वह एक महंगी कार चुराने का प्लान बनाता है। जेठालाल जब एक स्टोर के पास जाता है तो उसे 3 महंगी कारें खड़ी हुई मिलती हैं। जेठालाल इन तीनों में से कोई भी कार चुरा सकता है, पर उसे चोरी इस तरह से करनी होगी ताकि बाद में पुलिस उसको पकड़ ना सके। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल का इन तीनों में से कौन सी कार चुराना सेफ रहेगा? में ऊपर कैमरा लगा है, ठीक है, तो मतलब वो कैमरे से एकदम फोकस्ड है, तो पहला वाला नहीं ले सकते, दूसरे वाले में आदमी बैठा है इसलिए दूसरा वाला नहीं हो सकते, होप सो तीसरा वाला। इनमें से पहली कार नहीं चुरा सकता क्योंकि वो कार स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर में है और दूसरी कार में कोई इंसान बैठा है, इसलिए जेठालाल उसे भी नहीं चुरा सकता। इसलिए जेठालाल ये तीसरी कार चुरा सकता है क्योंकि न ही उसके पास कोई सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है और न ही कोई इंसान। तो जेठालाल वो कार चुराकर किडनैपर के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो किडनैपर को कार दे देता है और वो अपनी बीवी दया को छुड़ाकर सही सलामत घर ले आता है। इकट्ठे हुए कुछ सलट गया मामला, नहीं तो एक छोटा सा नींबू खो गया उसके लिए भी पूरा सोसाइटी जमा कर लेने। चालू पांडे अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे थे, तभी चालू पांडे की वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि चालू पांडे जी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस लिया है। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे कहता है कि इस जूस को वापस रख दो, इस जूस को पीना मेरे लिए सेफ नहीं है। ये क्या? चालू पांडे को ऐसा क्यों लगा कि ये जूस उसके लिए सेफ नहीं है? देखो ये 20 सितंबर का है और ये लोग का डेट आज 30 अक्टूबर है, तो होप सो एक्सपायरी डेट के कारण। देखते हैं चालू पांडे ने अपनी वाइफ को जूस लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जूस एक्सपायर हो चुका था। जूस के पैक पर एक्सपायर डेट 20 सितंबर है, लेकिन आज तो 30 अक्टूबर है, इसलिए इस जूस को पीना इंस्पेक्टर चालू पांडे के लिए खतरनाक हो सकता है। मालूम है। उसकी वाइफ शॉपिंग करके स्टोर से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी कार वहां से चोरी हो गई होती है। चालू पांडे अपनी वाइफ से कहता है कि तुम ऑटो लेकर घर चली जाओ, मैं हमारी कार ढूंढ कर आता हूँ। वाइफ ऑटो लेकर घर चली जाती है। चालू पांडे की कार में जीपीएस लगा हुआ था, तो वह अपना मोबाइल निकालता है और कार की लोकेशन चेक करता है। चालू पांडे उस लोकेशन पर जाता है तो उसे वहां पर उसकी कार खड़ी हुई दिखती है और कार के पास 3 लोग तारक मेहता, सोडी और पोपटलाल भी मिलते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो चोर कौन है। तो क्या
आप बता सकते हैं कि वो चोर कौन है? तो इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। हाँ, तो जेठालाल है ही नहीं, मैंने तो जेठालाल ही चोरी किया है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंस्पेक्टर चालू पांडे की कार तारक मेहता ने चुराई है, क्योंकि इसी ने दया को किडनैप किया था और कार लेकर उसको छोड़ दिया था। और किडनैपर के राइट हैंड पर एक काला तिल था और वही सेम तिल तारक मेहता के हैंड पर भी है। तो चालू पांडे चुपचाप अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। बिना डंडे मारे बारिश होने लगती है और टप्पू सेना को खेलने के लिए जाना था, लेकिन उसके पास तो कोई छाता ही नहीं था। तो वे तीनों छाता लाने के लिए पोपटलाल के घर जाते हैं और टप्पू पोपटलाल से कहता है, पोपटलाल अंकल, हमें बाहर खेलने जाना है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, क्या आप अपना छाता हमें दे सकते हैं? पर अब्दुल आता है और पोपटलाल से बोलता है, पोपटलाल, मुझे तुम्हारा छाता चाहिए, मुझे पार्टी के लिए डेकोरेशन का कुछ सामान लाना है। तभी टप्पू कहता है, पोपटलाल अंकल, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी दे दीजिए। तो पोपटलाल टप्पू के लिए किचन में पानी लाने चला जाता है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है। तो वो बहुत देर तक बात करता है और बहुत देर होने के कारण सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब पोपटलाल वापस आता है तो वह देखता है कि सभी लोग वहाँ से चले गए हैं। फिर पोपटलाल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह जैसे ही ऑफिस के लिए जाने ही वाला होता है तो उसका छाता उसे नहीं मिलता है। पोपटलाल परेशान हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका छाता किसने चुराया है। तो वह इंस्पेक्टर चालू पांडे को कॉल करता है और चालू पांडे वहाँ पर आ जाता है और पोपटलाल पुलिस को छाता के बिना उसका जीवन अधूरा है, उसका जीवन साथी है उसका छाता। जब दया किडनैप हुई तो उसमें इंस्पेक्टर चालू पांडे नहीं आया, जब छाता खो गया उसके लिए चालू पांडे। बताओ तुम में से किसने पोपटलाल का छाता चुराया है? तो सभी कहते हैं, नहीं, हमने छाता नहीं चुराया है। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे फिर पूछता है, बताओ जब चोरी हुई तो तुम सब क्या क्या कर रहे थे? टप्पू कहता है, मैं तो नहा रहा था। और सोनू कहती है, मैं तो आई की अचार पापड़ की पैकिंग करने में मदद कर रही थी। गोगी कहता है कि मैं तो वीडियो नहीं था क्या? भिड़े बोलता कि तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़े, तुम जाओ पढ़ाई करो। वो कभी बिजनेस में मदद नहीं मांगता था उससे। कि मैं तो पार्टी का सामान लाने के लिए मार्केट गया था। इंस्पेक्टर चालू पांडे सभी की बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत असली चोर को पहचान लेता है। तो क्या आप पहचान पाए असली चोर को? अब्दुल ही है, क्योंकि अब्दुल पहले भी यही बोल के छाता मांग रहा था कि हमको बाहर जाना है, छाता दे दो। और वो यही बोला कि हम बाहर गए थे सामान लेने के, तो बाहर तो बारिश हो रही थी, तो जाहिर सी बात है अब्दुल ही लिया है। इसे चोर अब्दुल है, क्योंकि टप्पू सेना तो बाहर खेलने गई ही नहीं। That's end of the video guys। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट करना कैसा लगा। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई इसके लिए सॉरी, और होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय।